तो वो पति लोग बोलेगा कि हमको तुम पे विश्वास नहीं है, तुम भी भाग जाएगी, तो इस प्यार को नहीं हवस है। कहते हैं। प्यार नहीं है, हम लोग जो है देसी भाषा में जो है हफ्सी बोलते हैं। हफ्सी, हफ्सी उसको कहा जाता है जो मतलब मतलब इश्कबाज होता है, जो सेक्सबाज कह सकते हैं। को पति से नहीं मिलता है तो प्रेमी खोज लेता है, या लड़की बाज है या छोड़ी बाज है, दोबारा होता है उसको हम लोग चुमौन कहते हैं। कभी 5 बच्चे की माँ, कभी 4 बच्चे की माँ, अभी 3 गो 4 बच्चे। सवाल होगा कृति मनी जी से मेरा कि लोगों जो देख रहे हैं, हम सबों को दर्शक देख रहे हैं, क्या आप उसको कहना चाहिएगा आज के डेट में लव मैरिज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, प्यार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके लिए आपका क्या अभी अभी वायरल चल रही है मालती चौहान, उसके बारे में कहेंगे। एक तो देखिए ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये मैटर से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सही में प्यार इतना अंधा होता है, इतना अंधा होता है। आप प्यार कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब मान लीजिए मालती चौहान की वजह से उसका बेटा का ज़िंदगी बर्बाद हो गया, और अर्जुन की बीवी जो थी उनको भी एक बच्चा दिखाई दिया है, देखे हैं यूट्यूब पे, तो उसका भी ज़िंदगी बर्बाद हो गया। तो ये प्यार है या बिजनेस है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि एक माँ की औरत को भी प्यार हो जा रहा है। जब तुम उस टाइम बच्चे जिससे पैदा कर रही थी, क्या उस टाइम तुमको उससे प्यार था? हाँ, अभी उनसे प्यार नहीं है। तो यही गलत बात है। आजकल पूरा सोशल मीडिया पे चल रहा है कि हम प्यार कर रहे हैं, हम प्यार कर रहे हैं। प्यार क्या है समझ में ही नहीं आ रहा है। कोई फेसबुक से प्यार कर लेते हैं, तो कोई इंस्टाग्राम से प्यार कर लेते हैं। तो इस चीज़ से थोड़ा बुरा लगता है। मतलब प्यार का जो है ना इस्तेमाल किया जाता है, और प्यार को जो है ना बदनाम किया जा रहा है। तो मालती चौहान जो आज इस प्रकार से जो किए हैं, यह गलत किए हैं कि सही किया? मेरे हिसाब से तो बहुत गलत किए हैं, बहुत ज़्यादा गलत किए हैं। लेकिन उसके पति जो हैं एक तरह से आप मानिए तो सही किए हैं कि चलो भाई तुम दोनों खुश है तो शादी करवा दिए। ये कहीं न कहीं विष्णु जो है वो अच्छा काम किए हैं, लेकिन उसकी बीवी जो की है वो गलत की है। अच्छा, विष्णु को अब दोबारा शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। जब तुम अपने लाइफ में खुश हो तो हम काहे ना खुश रहें दूसरा को लेके। भाई करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। अभी जो जिस प्रकार से वह शादी कर ली है मालती चौहान, अर्जुन के साथ जो की है शादी, अर्जुन भी पहले से शादीशुदा, ये भी पहले से शादीशुदा, इसे भी बाल बच्चा है, उसे भी है, तो अब जो अर्जुन का पहली पत्नी उसको क्या होगा? सबसे दुखद बात तो इसी को लेके है कि उसका क्या होगा। वो मतलब दूसरा अगर लड़का एक्सेप्ट भी उसको करेगा तो मतलब 2-4-6 महीने ऐसे बोलते हैं लोग कि रख के छोड़ देगा, तो ये ज़्यादा मतलब ये कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से यह मेरे माइंड में आ रहा है कि मालती चौहान जो काम की है, शायद इनसे भी गंदा काम अर्जुन किया है। बिल्कुल सही बात है। वो अपनी बीवी को मतलब एक तरह से धोखा दिया है, नहीं देना चाहिए। और सोशल मीडिया पे ये बहुत कचरा हो रहा है, बहुत गंदा हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। मतलब बहुत गंदा हो रहा है। वो मतलब वो उसकी बीवी को लेके भाग जा रहा है, वो उसकी बीवी को लेके भाग जा रहा है, तो ये गंदा हो रहा यह है। जो है बीवी को भगाने ले जाने का जो है बिजनेस हो गया है आजकल। देखिए ना, समझ से बाहर है। इतना कॉल आता है रोज, हम भी जो है परेशान हो गए हैं। कभी 5 बच्चे की माँ, कभी 4 बच्चे की माँ, अभी 3 गो 4 बच्चे की माँ है। मतलब कोई 3 बच्चे की है, कोई 4 बच्चे की है, कोई 2 की है। फ़ोन पे फ़ोन कर रही है कि भैया हमको जो है छोड़ के भाग गया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब भाई उनको बोलते हैं कि आप कोर्ट जाइए, एफआईआर करिए, तो सर यहाँ तो कोर्ट में हमको दिखा हुआ भी नहीं है कोर्ट कहाँ पे है। तो भाई हम कहाँ पे आपको अपने गाड़ी में बैठा के कोर्ट लेके जाएं? आपका घर है उत्तराखंड में, हम वहाँ जाएंगे कोर्ट दिखाने के लिए? बिल्कुल नहीं। बताइए। आप आके यहाँ कहिएगा हमको थाना देखा हुआ नहीं है, तो चल सकता है, क्योंकि बगल में है भाई, लेके चल जाएंगे, पहुँचा देंगे। अब यूपी का आदमी फ़ोन करेगा बिहार के सुपौल ज़िला में कि हमको चलिए कोर्ट नहीं देखा हुआ है, कहाँ है, थाना नहीं देखा हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें? अच्छा, एक बात कहिए, जिस प्रकार से अभी हमारे समाज में देखने को मिलता है, प्यार प्रसंग होती है, 2 बच्चों की माँ 2 बच्चे के पिता के साथ भाग जाते हैं और वह एफआईआर दर्ज होती है। कानून भी ऐसा है कि भैया कहीं ना कहीं वहाँ जो है लड़का लड़की राजी तो क्या करेंगे, काजी। तो यही कहीं ना कहीं चलता आ रहा है। अब दोनों को खड़ा करेगा, भैया सब तैयार हो तो हाँ हम दोनों खुश हैं, तो ठीक है, कोर्ट भी कह देगा ठीक है भाई। तो इस पे आप किस दृष्टि से इसको देखते हैं? देखिए, इसको इस दृष्टि से हम देखते हैं,
सबसे ज़्यादा तो अगर असर पड़ रहा है तो गाँव की लेडीज़ पे, क्योंकि आजकल हर लेडीज़ के हाथ में देखिए आप बड़ा-बड़ा फ़ोन रहता है, हर लड़की के हाथ में बड़ा-बड़ा फ़ोन रहता है, तो ये समाज पे असर पड़ रहा है। आप तो खुश हैं, चलिए आप दोनों शादी कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, आप खुश हैं, लेकिन आपके चक्कर में दूसरे लड़का या लड़की या औरत की ज़िंदगी पे ऐसा असर पड़ता है कि वो खुद सोचने लगती है, अरे वो की तो कुछ नहीं हुआ, हम भी करेंगे। तो ऐसा गंदा असर पड़ने लगता है। तो ये समाज के दृष्टि से, हम लोग की दृष्टि से ये गंदा है और औरत को तो ख़ास करके मतलब ये काम नहीं करना चाहिए। आई देखिए, जिस प्रकार से इससे पहले भी एक सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग था, इन पे भी जो है ना एक कानून जो है ना लागू होना चाहिए। अभी देखिए जिस प्रकार से इससे पहले भी आप देखते होंगे गुड़िया धमाल, इसके बाद आ गया ये मालती चौहान जो है भाग गई है, और लगातार आप अभी फ़ोन खोलिए क्या ट्रेंडिंग में है भैया, जहाँ देखिएगा मालती चौहान, मालती चौहान, मालती चौहान। एक बात कहिए, और यह चीज़ जो छोटे छोटे गांव के नन्हे मुन्ने बच्चे देखते हैं, बच्चियाँ देखती है, लड़की लोग देखती है, आज जब मालती चौहान या उसके जो हैं वो अर्जुन जो शादी किया है, ये लोग के ऊपर जब कार्रवाई नहीं होती है, ऐसे में क्या होता है, और भी हमारे गांव घर के जो छोटे छोटे बच्चे सब हैं उसके भी ऊपर असर पड़ता है क्या? बिल्कुल असर पड़ता है। सबसे ज़्यादा तो वो मतलब पॉपुलर थी, एक मतलब होता है ना चेहरा बना हुआ था उसका, तो उस हिसाब से उसको ऐसा गंदा काम नहीं करना चाहिए था। दूसरा बात ये है कि उनसे भी कोई मतलब औरत जो है वो सीखता था कि हमको भी यूट्यूब पे काम करना है, वो अपने पति को मनाती होगी कि हमको भी काम करना है, काम करने दीजिए, ब्लॉग बनाना है, शॉर्ट्स बनाना है। तो अब तो वो पति लोग बोलेगा कि हमको तुम पे विश्वास नहीं है, तुम भी भाग जाएगी हो तब क्या सकता है कि तुम यूट्यूब पे काम करती रहोगी या करते करते किसी से प्यार हो गया प्यार तुम्हें। हो गया, भाग जाओगी। तो एक मतलब जो लेडीज़ अच्छी है, काम करना चाहती है सोशल मीडिया पे, उनके लिए तो हम मेरे ख़्याल से ताला-सा लग गया है, और जो पति समझदार हैं वही करने देंगे, जो मतलब थोड़ा-सा ये है, समझदारी के चक्कर में ना उसको छोड़ के भाग जाएंगे छोड़ फिर। के भाग रही थी। तो ये थोड़ा गलत हुआ है कि सोशल मीडिया पे उसका चेहरा बना हुआ था, बहुत सारे लोग उसके फ़ैन हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था तो उसको। प्यार को आप किस दृष्टि से देखते हैं? मैं प्यार को इस दृष्टि से देखते हैं, देखिए प्यार कीजिए, प्यार करना गलत नहीं है। प्यार माँ बाप बहन भाई सबसे किया जाता है। देखिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी होता है, आजकल तो आम बातें है, लेकिन आप उस हिसाब से प्यार मत कीजिए कि दो बच्चे के माँ को लेके बाप को लेके भाग जाइए, और मम्मी पापा की मर्जी से प्यार कीजिए, और इतना भी प्यार को अंधा मत कर दीजिए कि आगे कुछ दिखाई ना दे कि आगे कौन है काला कौन है, तो ये सबसे बड़ी बात है। परिवार के ऊपर तो धब्बा लगेबे करता है, अन्यथा समाज के ऊपर भी लगा देता लगा है। देता हम बिल्कुल। तो यह है प्यार कहानी, प्रेम कहानी, और आजकल का प्रेम जो देख रहे हैं, ऐसा प्रेम नहीं होना चाहिए। प्रेम कीजिए लेकिन कहीं न कहीं माँ बाप के इच्छा अनुसार और परिवार को देखते हुए कि मेरा परिवार किस प्रकार से है, मेरा नहीं, घर वो किस प्रकार। लड़की जब करती है ना, कुंवारी लड़की अगर उनसे गलती भी हो जाता है तो एक्सेप्टेड कर लेती है कि गलती हुआ है, लेकिन ये औरत को आजकल क्या हो गया है, जो इनको पति से नहीं मिलता है तो प्रेमी खोज लेती है, ये समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई एगो बात कहिए, पति जब पति आपका गलत है तो आप पति को सही कर सकते हैं ना। सही कर सकते हैं, अगर पति बेवड़ा है या लड़की बाज है या छोरी बाज है तो उसको हम सही कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते तो डंडा देंगे तो खुद ही सही होगा। लेकिन ऐसे उसको छोड़ के भाग जाना ये गलत है, गलत है। तो प्यार को इस दृष्टि से देखना चाहिए कि कहीं ना कहीं परिवार हो, फैमिली के अंदर रह के फैमिली का कल्चर को समझ के ही प्यार किया कीजिए, अन्यथा ऐसा प्यार मत कीजिए कि दूगो बच्चा इधरो है दूगो बच्चा उधरो है, दोनों को बच्चों को छोड़ दिए, अब पति पत्नी को छोड़ देता है, अब पत्नी पति को छोड़ देता है दूसरे के साथ फरार। अरे भैया, जब हमारा पत्नी खराब है, ऐसा धरती पे कोनो बीमारी पैदा हुआ है जिसका उपचार न हो? सभी का उपचार है। पत्नी खराब है तो उसका उपचार कीजिए, पति खराब है तो उसका उपचार कीजिए, और कहीं ना कहीं इस प्रकार की शादी तो मेरे ख्याल से एक ही बार होता है, और जो दोबारा होता है उसको हम लोग चुमौन कहते हैं। तो ये प्यार व्यार नहीं, ये सीधे से कह सकते हैं लैंग्वेज में कि ये चुमौन होता है, और ऐसा नहीं करना चाहिए। जो मर गया वो जिसका सब बीवी कुछो नहीं पत्नी, होता है, प्यार व्यार सब हाँ जो है ढकोसला है। प्यार वो होता है, प्यार किसको कहते हैं जानते हैं? इंसानियत को। इंसानियत। अगर आप हम प्रेम करते हैं, मान लीजिए अगर आप में हम में इंसानियत है तो हम लोग जो है आजीवन रह जाएंगे साथ। बिल्कुल। लेकिन इंसानियत नहीं है तो वो कुछ नहीं होता। आजकल तो ऐसा ऐसा प्रेम हो जाता है, प्रेमी मर गया भैंसुरों से ब्याह कर लेंगे, प्रेमी मर होता है। गया पति है, ये है 5 बच्चा की माँ है और नवका प्रेमी खोज लिए। इसको क्या कहते हैं?
किसको? ये प्यार को कौन सा प्यार कहते हैं? ये प्यार को नहीं है हवस भाई। कहते हैं। जिस प्यार को नहीं है, हवस हम लोग कहते जो है देसी भाषा में जो है हफ्सी बोलते हैं। जी, जी। हफ्सी हफ्सी उसको कहा जाता है जो मतलब मतलब इश्कबाज होता है, जो सेक्सबाज कह सकते हैं। जी। मतलब सेक्स कोनो ऐसा बड़का शब्द हम नहीं बोल दिए हैं कि जी, हमको नहीं, अभी नहीं, नहीं, यह अभी कहना जो है टपका दीजिएगा। अरे ऐसा मतलब कुछ नहीं हाँ, है सर। उसको हम लोग अपने देहाती भाषा में हफ्सी बोलते हैं। तो वो चीज़ जिसमें जिसमें है उसको 4 गो क्या 5 गो क्या 25 गो बचा हो जाएगा तब वो गायब हो वो जाएगी। गैप हो जाएगा। हाँ। तो भैया इस प्रकार का प्यार हमारे समाज के लिए कहीं न कहीं यह जो है ना अभिशाप बना हुआ है। यह जो है समाज को गंदा करता है और हमारे समाज को प्लीज़ बर्बाद करने का कोशिश आप लोग भी मत कीजिए। हमारे समाज को कहीं न कहीं ऊँचा दिखाने का कोशिश कीजिए। हमारी समाज की माँ बहनों बेटियों को आगे बढ़ाने का कोशिश कीजिए और ऐसा हमारे समाज में होगा ना तो हमारे समाज एक सुरक्षित समाज बनेगा, एक आदर्श समाज बनेगा और आदर्श समाज बनाने में हम सबों का मदद कीजिए। और आज जो हम यह प्रेम की कहानी आपको सुनाए हैं, यह प्रेम की कहानी आपको कैसा लगा, किस प्रकार की यह आपको समस्या लगा या आपको इससे कुछ सीख मिला है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन भैया हमारे अनुभव से तो सीखे मिला होगा और सीख मिला है ना तो ज़रूर अच्छा से निभाइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए ताबड़तोड़ न्यूज़। जय हिंद।